मसीह में आप सबकी सलामती हो। खुदावन आपको बड़ी बरकत दे और आपको अपना जोर बख्शे। और आप इस बात से वाकिफ है कि हमने जो सीरियल स्टार्ट की हुई है, एप्पल ऑफ गोल्ड सीरियल का जो सरमन है आज का जो होगा, इनकरेजिंग वर्ड, हौसला अफजा बातें, बड़ी खूबसूरत बातें। मेरा ईमान है कि इन बातों की वजह से जो इनकरेजिंग वर्ड है उनके जरिए से आप बड़ी बरकत हासिल करेंगे। तो मैं चाहूँगा मेरे साथ हवाला निकालिए खुदावंद के कलाम में से। पुराना है नामा है इस्तिशना 3 बाब उसकी 28 आयत खुदावंद के कलाम में से पढ़ें। पर यशुआ को वसीयत कर और उसकी हौसला अफजाई कर के उसे मजबूत कर, क्योंकि वो इन लोगों के आगे पार जाएगा और वही उनको उस मुल्क का जिसे तू देख लेगा एक मालिक बनाएगा। और एक रेफरेंस खुदावंद के कलाम में से निकालिए मेरे साथ, खुदावंद के कलाम में से यशुआ 1 बाब उसकी 9वीं आयत खुदावंद के कलाम में से पढ़िए मेरे साथ। क्या मैंने तुझको हुक्म नहीं दिया? सो मजबूत हो जा, हौसला रख, खौफ न खा और बेदिल ना हो, क्योंकि खुदावंद तेरा खुदा जहां जहां तू जाएगा तेरे साथ रहेगा। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े सुने जाने पर खुदावंद की बरकत। शुक्रिया सर, बैठ जाइए। अब बैठ के आप जोर तालियां खुदावंद के रूह कुदस के लिए, पाक रूह के लिए। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि हमारी सीरियल चल रही है, तो आप सब जानते हैं कि लैंप सीजन चल रहा है, तो लोग आज इन दिनों के अंदर रूहानी नजर आ रहे हैं। हालेलुया, आना भी चाहिए। ये तो प्रोसेस जो है, ये जो हमारा जिंदगी का स्टाइल है, ये सारी जिंदगी स्पिरिचुअल ही नजर आए, तो अच्छी बात है। और डेली हम यहाँ पर ठहरे हैं 5 से 6 बजे, तो आपके लिए बड़ा खूबसूरत मौका है कि आप रूहानियत में तरक्की कर सकते हैं, दुआ में हमारे साथ ठहर सकते हैं और खुदा के नाम को जलाल दे सकते हैं। तो ये जो मंथ है, इसके अंदर हमने डेली जो है झुक रहे हैं। संडे को मॉर्निंग इबादत होती है, सुबह के वक्त हम करते हैं, शाम को नहीं होगी, लेकिन मंडे से फिर स्टार्ट हो जाएगी सैटरडे तक। तो आपके लिए चांस है कि आप खुदा की हुजूरी में आकर खुदा के नाम को जला दें। और बाइबल क्लास का भी टाइम हमने चेंज किया है 6 से 7 बजे। तो जब दुआ खत्म होगी उसके बाद जो है वो स्टूडेंट से दरखास्त की जाती है कि वहीं ठहरेंगे यहाँ पे चर्च में, और उसके बाद क्लास ले लेंगे। तो मेरा ईमान है कि इस क्लास के जरिए से भी जो स्टूडेंट जो तैयार हो रहे हैं वो कुछ बातें बेसिक सीख रहे हैं। तो आपके लिए चांस है कि आप खुदावंद की हुजूरी में आकर और बाइबल की बेसिक तालीम को हासिल कर सकते हैं। तो आज का जो सरमन है, इनकरेजिंग वर्ड, हौसला अफजा बातें, इसके ताल्लुक से मैं सीखा खुदावंद के कलाम में से। खुदा के कलाम के अंदर खुदा हमें हौसला देता है, हौसला अफजा बातों के जरिए से हमें मजबूत करना चाहता है। और ये बातें ऐसी हैं जैसे रोपड़ी टोकरियों में सोने के सेब है, जैसे खूबसूरत सोने की चांदी की टोकरी और सोने के एप्पल यानी ग्रेप्स, दीगर जो फ्रूट वहां रखे हुए। तो ये खूबसूरती जो है सजाई गई है, एक डिसिप्लिन, एक तरतीब, ये हर बंदे को अच्छी लगती है, बेतरतीबी किसी को भी नहीं अच्छी लगती। तो खुदा भी चाहता है कि उसके लोग डिसिप्लिन के अंदर रहें, तरतीब के अंदर रहें। तो बामौका बातें जो होती हैं वो बहुत खूब है, तो मौका की बातें होनी चाहिए। और आज जो मौके की बात है वो इनकरेजिंग वर्ड है। आमीन। तो हौसला अफजा बातों के ताल्लुक से आज हम सीखेंगे। और खुदा के कलाम के अंदर लिखा है कि खुदा जो है मूसा से कहता है कि यशुआ को वसीयत कर दे, यशुआ को हौसला दे, क्योंकि मूसा जो था वो कौम बनी इसराइल को निकाल कर लेकर आ रहा था। रास्ते में उसने डबल दफा जो है लाठी मार दी। खुदा ने कहा यहाँ पर लाठी कहना, उसने लाठी मार दी। तो खुदा ने कहा तूने हुक्म तोड़ दिया, लिहाजा अब तू आगे नहीं जा सकता। मुल्क कनान के अंदर, उस जमीन के अंदर जहां मुल्क मूदा के अंदर मैं तुझे लेकर जाने को हूं, जहां पे शहद बहता है, जहां पे दूध की नदियां हैं, जहां पे जो है वो हर तरह की बरकत मैंने रखी है कौम बनी इस्राइल के लिए। और खुदा ने उसे रोक दिया।
उसने कहा हाँ, पहाड़ के ऊपर चला जा और उस मुल्क का नजारा कर। खुदा ने दिखा दिया उसे। मगर अब आगे कौम को वो यीशुआ लेकर जाएगा, लिहाजा यीशुआ को नसीहत कर, और ऐसे कर जैसे एक बाप जो है वो अपने बच्चों पर के लिए नसीहत छोड़ देता है। तो खुदावंद के कलाम में लिखा, फिर मूसा ने जो यीशुआ को वसीयत की, इन कर्ज बातें कही, उसने कहा ये शरीयत की किताब तेरे आगे से कभी हटने न पाए, दिन रात इस पर तेरा फोकस और ध्यान हो, तभी तुझे फतहमंदी नसीब होगी, कामयाबियां नसीब होंगी। तो क्योंकि यशुआ को क्यों चुना गया? क्योंकि यशुआ जो था, यशुआ कालम, खुदावंद के कलाम लिखा, जब यरू के इलाका को फतह करना था तो वहां पर जसूस भेजे गए, और लिखा है इजराइल में 12 जसूस के 10 ने तो नेगेटिव रिपोर्ट दी, लेकिन 2 जो थे यशुआ और कालम, उन्होंने पॉजिटिव रिपोर्ट दी। जो 10 थे उन्होंने डराने की कोशिश की, कौम को खौफजदा करने की कोशिश की, परेशान करने की कोशिश की, बेदिल करने की कोशिश की। कहने लगे कि वो इतने बड़े जब्बार हैं, सूरमे हैं, कि कौम बनी इस्राएल उनके सामने टिड्डियों की मानद है, छोटी छोटी है। मगर ये 2 जो थे सामने खड़े हुए और क्या दिलेरी देने लगे, कह रहे नहीं ऐसा नहीं है, वो शहर बहुत खूबसूरत है, वो खुदा ने हमें दे दिया है। हालेलुया। उसने कहा वो शहर इतना खूबसूरत है कि वो खुदा ने हमें दे दिया है। तो वो डरे नहीं उन जुबानों से, उन सूरमों से डरे नहीं है। ये 2 शख्स कहने लगे हमारा खुदा हमें फतह देगा, वो मुल्क हमें दे देगा, क्योंकि वहां पर नामख्तून लोग रहते थे, वहां पर नापाक लोग रहते थे, नापाक कौमें रहती थी उस मुल्क के अंदर। तो वो दलेर थे, यशुआ घबराया नहीं, डरा नहीं। इसलिए खुदा ने कहा मूसा यशुआ को वसीयत कर दे, ये जितनी जो है ये बातें हैं, जितना तेरा प्लान है ना मैंने तुझे दिया है, इसके हवाले कर दे, हैंड ओवर कर दे, ये लेकर जाएगा। और फिर उसे वसीयत कर, यानी उसे इनकरेज कर, उसे जोर दे। और खुदावंद के कलाम में लिखा उसने भी वफादारी के साथ उन तमाम वसीयत को उसके अंदर डिलीवर किया। उसने कहा यशुआ मजबूत हो जा, हौसला रख, खौफ न खा, बेदिल ना हो, क्योंकि तेरा खुदा तेरे साथ है। हालेलुया। तो खुदा उसके साथ है। और ये इनकरेजिंग वर्ड, ये भाइयों हौसला अफजा बातें मूसा ने यशुआ को दी। फिर खुदा ने खुद उसे कहा कि यशुआ जैसे मूसा ने मेरे बंदा ने बातें की है, तू मजबूत हो, स्ट्रॉन्ग हो, और हौसला रख, खौफ ना खा, ना घबरा, बेदिल ना होना। लिखा है तेरा खुदा तेरे साथ साथ चलेगा। आमीन। शर्त यह है कि तू शरीयत की यह किताब, खुदा का कलाम, खुदा की बातें, शरीयत की ये किताब तेरे आगे से हटने ना पाए। दिन रात डे एंड नाइट तेरा फोकस, तेरा ध्यान इस पर हो, तभी तुम्हें फतह याबी, कामयाबी नसीब होगी। करिए खुदा से प्यार, उसके कलाम से मोहब्बत कीजिए, उसको सुने। वो इनकरेजिंग वर्ड है, वो भाइयों आपको हौसला देंगी, आपको भाइयों निकालेंगी खौफ से, बीमारियों से निकालेंगी, बदरूहों से आजाद कर देंगी। किसी बदरू का खौफ नहीं होगा, शैतान का खौफ नहीं होगा, दुश्मन का खौफ नहीं होगा। यशुआ को नसीहत कर, उसने की नसीहत, और यशुआ ने ऐसी नसीहत पकड़ी, लिखा उसने 41 बादशाहों को मार के लाया। हालेलुया। लिखा 41 बादशाहों को उसने घेरा। और खुदावंद के कलाम में लिखा है कि यशुआ ने, लिखा है कि 41 बादशाहों को, उन जवारों को, उन फॉल एंजल को, उनकी नस्लों को उसने बर्बाद कर दिया। और खुदावंद के कलाम में यह जुमला लिखा है कि खुदा यशुआ के आगे आगे नंगी तलवार लिए हुए जाता है। हालेलुया। खुदा यहोवा खुदा, लिखा है कि यशुआ की फौजों के आगे आगे
जाता और दुश्मन को मार गिराता, और 41 बादशाह को उसने मार गिराया और खुदावंद के नाम को जला दिया। हालेलुया। हमारा खुदा आपको हौसला अफजा करता है, आपको इंकरेजमेंट करता है। दुश्मन आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, शैतान आपका मुकाबला नहीं कर सकता। बीमारियां, दुख, मुसीबत, वो आपके आगे आगे चलता है यीशु की तरह। हालेलुया। तो क्या करेंगे आपका? दुनिया के हालात आपके कैसे मुकाबले करेंगे? क्योंकि यहोवा खुदा जिसकी इबादत में और आप कर रहे हैं, वो हमारे आगे आगे चलता है। दुश्मन को घेरता है, दुश्मन को घिराता है, दुश्मन को मारता है और आपको कामयाबियां देता है हर मैदान के अंदर। चलिए खुदा के साथ दिन रात इस कलाम पर तेरा ध्यान हो, तभी तुझे फतह याबी कामयाबियां नसीब होंगी। खुदा कहता है हौसला रख, मजबूत हो जा, खौफ ना खा, बेदिल ना हो। तेरा खुदा जिसकी तू इबादत करता है वो तेरे आगे आगे तेरे साथ साथ चलेगा। आमीन। हमारा खुदा भाइयों हमें संभालता है, उठाता है, दलेर करता है, इनकरेज कर देता है, हौसला अफजाई देता है। दुखों में, मुसीबतों में वो हमारा हामी मददगार है। आमीन। उठ यशुआ, उठ खड़ा हो। लिखा वो उठ खड़ा हो। खुदा उसके आगे आगे नंगी तलवार लेकर चलता और दुश्मन को अधेड़ता, मारता। दुश्मन घबराता था यीशु के नाम से। हालेलुया। मूसा के नाम से भी। और जहां पे गैर कौमों को पता था यीशु आ रहा है, खुदा यहोवा आगे उनके साथ है, वो घबरा जाते थे, डर जाते थे। इसी तरह खुदा ने जहां पे भी आप हैं, जॉब पे, किसी जगह पे भी है, खुदा ने वहां पर आपका दबदबा रखा है। बढ़िया में आइए इस बात की समझ में। हालेलुया। खुदा मेरे और आपके भाई आगे आगे चलता है, हमें सरफराज करता है। यूसुफ पर बड़ी आजमाइशें आई, बड़ा दुख मिला, भाइयों की तरफ से, फैमिली की तरफ से, छोड़ के सब। एक औरत ने इल्जाम भी लगा दिया, कैद खाना के अंदर भी चला गया, मगर उसका ध्यान यूसुफ का खुदा के कलाम पर दिन रात था। वो जानता था कि जैसे खुदा ने मूसा से कहा यशुआ को नसीहत कर, मूसा ने यशुआ को नसीहत दी, ये बातें बताई। दिन रात इस कलाम से प्यार करना, दिन रात इसका फोकस, ध्यान तेरे में रहे कलाम पर, तभी तुझे कामयाबी मिलेगी। यूसुफ जानता था, लिखा सफरिंग के अंदर था, मुसीबत के अंदर था, कैद में था, मगर दुआ करता था खुदा के साथ, यहोवा खुदा की बात करता। कहां? जमीन पर था, कैद में था, गुलामी के अंदर था, मगर खुदा की बात करता। खुदा उसके आगे लिखा है, वो खुदा ने नीचे से पकड़ा उसे और वहां का मिस्र का हाकिम बना दिया। हालेलुया। वो बादशाह बन गया, उसके ऑर्डर के बगैर कोई इधर उधर भी नहीं होता था। खुदा आपको नीचे से उठाता है और आपको सरफराज आसमानों पर बिठा देता है। चलिए उसके साथ ये शरीयत की किताब दिन रात इस पर तेरा ध्यान हो, तभी तुझे कामयाबी, फतह याबी नसीब होगी। है मूसा, यशुआ को नसीहत कर, बताओ उसे खौफ ना खा, ना घबरा, बेदिल ना हो, खुदावंद तेरे साथ साथ है। आमीन। खुदा सरफराज करता। चलिए उसके साथ। दाऊद खुदा के साथ चलता था। एक दिन ख्याल के अंदर आया, मैं महलों में रहता हूं, मेरा खुदा बियाबान में रहता है, उसकी हैकल, टैबन हैकल वहां पे, ऐसे ही तंबू लगाता था। दिल में ये कह दिया, खुदाबंद तेरा घर बनाऊंगा। खुदा ने कहा रुक जा, तू नहीं बनाएगा, तेरे सुलभ से जो पैदा होगा वो मेरा घर बनाएगा। सुलेमान हुआ, उसने फोकस किया, सुलेमान ही लगता है, ये मेरा घर बनाएगा। फिर जैसे मूसा ने यशुआ को नसीहत की, फिर दाऊद ने भी सुलेमान को नसीहत की। उसे कहा, ऐ मेरे बेटे, इसे अपने बाप दादा के खुदा को पूरे दिल से कबूल करी, थोड़े दिल से नहीं, कामल पूरे दिल से खुदा उसकी इबादत करी। अपने
باپ دادا کے خدا کی پورے دل سے کیا کری؟ عبادت کری، اس کی ورشپ کری، اور جو کام خدا کا ہے وہ جی بھر کر کری۔ کیسے کری؟ جی بھر کر کری۔ کیونکہ داؤد جانتا تھا کہ اس نے ہیکل بنانی، کام کرنا ہے، خدا نے وعدہ کیا ہے، اسے کہا اپنے باپ دادا کے خدا کی کیا کری؟ پورے دل سے عبادت کری، دن رات اس کی عبادت کری۔ تو پھر جو کام کرے وہ جی بھر کر کرے۔ کیا کری؟ پھر اس نے بھی، سلیمان نے کیا کیا؟ جی بھر کر کی، اور ایسی ہیکل بنائی، ایسی ہیکل بنائی، ایسی حکمت خدا نے دی، ایسی خدا سے حکمت لے کر، تنائی لے کر اس نے اتنی خوبصورت ہیکل بنائی کہ دنیا دیکھ کر دھم رہی۔ اور وہاں کی مشہور ملکہ سبا لکھا اس ہیکل کو دیکھنے کے لیے آئی، اور جب دیکھی اس نے اس ہیکل کو تو اشک کر کے چلے گی، کہتی کہ واہ، اور یہوہ خدا پر ایمان لے کر نجات پا کر اپنے ملک کو چلے گی۔ آئیے خدا کی طرف، ہاللویا، تیرا خدا تیرے آگے آگے چلے گا۔ داؤد نے بھی پھر اپنے بیٹے کو نصیحت کی کہ جو کام کرے گا جی سے کرنا ہے، پھر اس نے بھی جی کر سے کیا۔ حالانکہ داؤد نے سمجھا یہ سلیمان ہے جس نے ہیکل بنانی ہے، مگر سلیمان نے کہا خداوند تو آسمانوں میں سما نہیں سکتا، میں تیرا گھر کیسے بنا سکتا ہوں؟ ہاں تیرا گھر نہیں، لیکن میں دعا کا گھر بخور چلانے کے لیے مذبح بناؤں گا۔ جب کوئی دعا کرے، غیر قوموں میں سے بھی کوئی دعا کرے تو اس کی دعا سن لینا۔ اندر نہ آ سکے، دور دراز بیٹھا ہے، تو دور سے اگر تیری طرف رک کر ہیکل کی طرف رک کر ہی دعا کرے تو خداوند اس کی دعا کو خدا سن لیتا تھا۔ اسے کہا تیرا گھر نہیں بنا سکتا، تو اتنا بڑا خدا آسمانوں میں نہیں سما سکتا، تو اس چھوٹی سی بلڈنگ میں آئے گا۔ خداوند میں دعا کا گھر بناؤں گا، تو اس نے بنایا۔ مگر اصل جو گھر تھا، جو داؤد کو وعدہ کیا گیا کہ تیرے سلب سے جو پیدا ہوگا وہ میرا گھر بنائے گا، خدا نے کہا۔ اور لکھے ابن داؤد، خدا کا بیٹا یسوع مسیح جب پیدا ہوا تو اس نے وہ ہیکل بنائی، وہ ہیکل کلیسیا میں اور آپ اس نے بنائی۔ آمین۔ اور ہم یہاں بیٹھے ہیں، اس نے اپنا خون دے کر، ہمیں زور دے کر، ہاللویا، یہ ہیکل بنائی ہے۔ یہ ہمارا بدن اب ہیکل ہے۔ اب ہمیں کسی جگہ پر رک کرنے کی دعا کی ضرورت نہیں ہے، کسی دور جانے کی ضرورت نہیں ہے، اب تو خود ہیکل، خدا خود یہاں پر آ گیا ہے، یہاں سے دعا کریں گے وہ سن لے گا۔ یہ خدا نے کام کیا ہے۔ اب خدا کے بیٹے نے وہ ہیکل بنائی، اور وہ ہیکل بھائی میں اور آپ ہے، یسوع کے لہو سے میں اور آپ وہ ہیکل بنی ہے۔ آمین۔ جیسے موسیٰ نے یشوع کو نصیحت کی، داؤد نے اپنے بیٹے سلیمان کو نصیحت کی، اور پھر لکھا ہے حالانکہ اس دور کے اندر، نہمیہ کے دور کے اندر، جب وہ فصیل بنانے لگا ہے یروشلم کی، تو سنوبل جو تھا اور ٹیم جو تھی اس کے خلاف ہو گئی، بڑا دکھ دیتے تھے، مگر لکھا اس نے بڑا دکھ سہا، جانتا تھا کہ خدا میرے ساتھ ہے، میں جی بھر کر یہ کام کروں گا۔ اس نے لکھا جی بھر کر سلیمان کی طرح کام کیا، اور نہمیہ نے لکھا ہے آنسو کے ساتھ دعا کرتا تھا، خدا سے باتیں کرتا تھا، خدا اس کے ساتھ تھا۔ مشکلات تھی، پرابلم تھی، مخالفت تھی، مگر لکھا ہے اس نے ساری فصیل جو تھی یروشلم کی بنا ڈالی۔ ہاللویا، کیونکہ خدا ہمارے ساتھ ہے۔ کوئی کام کریں گے جی بھر کر کریں، خدا کو سامنے رکھ کر کریں، خدا کے سامنے وہ میٹر کو لائیے، خدا وہ کیا کرے گا؟ پورا کرے گا۔ پھر سنیے، پھر خداوند کے کلام نے کہا پولس رسول نے بھی اپنے شاگردوں کو وصیت کی، اس نے کہا ہوشیار ہو جاؤ اور ایمان میں مضبوط ہو جاؤ، اور پھر تیسری بات کہتا ہے مردانگی کرو، اسٹرانگ ہو جاؤ، اور محبت سے کام کرو۔ آمین۔ اور آج بھائیو، یہ جو نصیحت کی گئی پولس رسول نے اپنے شاگردوں کو کی، شاگردوں نے آگے دی، اور آج میں اور آپ بھائیو جی بھر کر کام کر رہے ہیں، مردانگی کریں، زور خداوند کا مل گیا ہے۔ اور آج بڑے بڑے خادم جو کام کرتے ہیں خداوند ویسے ہی کرتا چلا جاتا ہے۔ میں اور آپ بھی جب بھائیو خداوند کی ورشپ کرتے ہیں، زور پکڑتے ہیں، خدا ہمیں زور دیتا ہے، انکرج کرتا ہے، ہمیں بھائی بے خوف
کر دیتا ہے. یعنی ہمارے اندر کوئی خوف کسی چیز کا نہ ہو, دلیری مل جاتی ہے. خدا خود آ کر ہمارے مسئلوں کو حل کر دیتا ہے. اس لیے آخری بات سنیے, اس لیے یسوع مسیح نے پترس سے کہا, جب پترس کے ساتھ تھا, یسوع مسیح نے کہا کہ جب تو بحال ہو جائے, کیونکہ پترس نے کیا کیا تھا بھلا پتہ ہے, انکار کرنا تھا. تو یسوع مسیح نے پہلے ہی کہہ دیا, اے پترس جب تو بحال ہو تو اپنے بھائیوں کو مضبوط کرنا, حوصلہ رکھ, مضبوط ہو جا, بے دل نہ ہو, خوف نہ کھا, خداوند تیرے. اسی طرح یسوع مسیح نے پترس اپنے شاگرد کو بھی کہا کہ جب تو دوبارہ بحال ہو, کیونکہ اس نے انکار کر دیا تھا نا, یسوع کو جانتا تھا انکار کرے گا. 3 دفعہ پترس نے انکار کیا, پھر لکھا ہے اس نے معافی مانگی اور بحال ہو گیا. اسی وجہ سے یسوع مسیح نے کہا جب تو بحال ہو اپنے بھائیوں کو بھی مضبوط کر. آج میرے اور آپ کے ورلڈ بھی بھائیوں انکریجنگ ورلڈ ہو, حوصلہ افزا باتیں ہو, بھائیوں کو بحال کرنے والے ہو, بھائیوں کو خدا کی حضوری میں لانے والے ہو, بھائیوں کو زندگی کی طرف لانے والے ہو. آمین. یہ بھائیوں ہمیں بھی بحال کرنا ہے, اپنے بھائیوں کو مضبوط کرنا, ہمیں بھی ایک دوسرے کو مضبوط کرنا ہے, اسٹرانگ کرنا ہے, کیونکہ ہمارا خدا ہمارے ساتھ ساتھ ہے. خدا ان کے کلام کے وسیلہ سے آپ کو بڑی برکت دے. آئیے تھوڑی دیر کے لیے کھڑے ہو جائیں, تھوڑی دیر کے لیے کھڑے ہو. تیرے مر کھانے سے, تیرے مر کھانے سے یسوع میں نے شفا پائی ہے. تیرے خون بہانے سے, تیرے خون بہانے سے میری بیماری آئی ہے. کوئی چارہ کرے تجھ سا نہیں, کوئی رحمت تجھ سا نہیں, کوئی چارہ کرے تجھ سا نہیں, کوئی رحمت تجھ سا نہیں. تو نے اپنی جان دے دی, تو نے اپنی جان دے دی, میری زندگی بچائی ہے. تیرے مر کھانے سے, تیرے مر کھانے سے یسوع میں نے شفا پائی ہے. تمہیں وعدہ پورا کر دیا ہے, تمہیں باطل سے بھر دیا ہے. تمہیں وعدہ پورا کر دیا ہے, تمہیں باطل سے بھر دیا ہے. تم نے میرے قدموں کو, تم نے میرے قدموں کو آسمانی راہ دکھائی ہے. تیرے مر کھانے سے, تیرے مر کھانے سے یسوع میں نے شفا پائی ہے. یسوع میں نے شفا پائی ہے. یسوع میں نے شفا پائی ہے.